हेलो एवरीवन, आई एम मोना मैम, योर मैथ्स ट्यूटर। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेकर आई हूँ, डिटरमिनेंट। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ कंसंट्रेशन बना के रखना। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, 15 मार्क्स के तो मिनिमम आपके एग्जाम में आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ कि लेट ए इज इक्वल्स टू, अगर इफ दिस इज मैट्रिसेस, ठीक है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, तो अगर आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो उसका सिंबल ये होता है। ओके, तो ये कैसे निकालते हैं? ए इंटू डी करते हैं, माइनस सी इंटू बी करते हैं। सो दिस इज योर मैट्रिक्स। ओके, आप इसको ऐसे डिनोट करो या आप इसको ऐसे लिखेंगे। जब भी आप सॉल्व करेंगे यू विल राइट लाइक दिस इफ यू वांट डिटरमिनेंट। ओके, सो दिस वे यू विल राइट, ये आपके आंसर होंगे। ओके, सो अगर आप, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर 2 मैट्रिक्स का है तो हाउ यू विल फाइंड आउट। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। आप किसी और टाइप के 2 इंटू 3, 4 इंटू 1 ऐसे टाइप के मैट्रिसेस नहीं निकाल सकते। डिटरमिनेंट सिर्फ किसके निकाले जाते हैं? डिटरमिनेंट you can find out of only square matrix. okay, मैं आपको बहुत ही बेसिक से पूरा हाई लेवल सारे कुछ करवा दूंगी, सो आप बस मेरे वीडियोस देखिए, अच्छे से समझो। सी, एक मैट्रिक्स मैं लेती हूँ, A11, A12, A13, सॉरी A21, A22। ओके, ये है हमारे मैट्रिक्स। अब आपको इसके डिटरमिनेंट निकालने हैं, सो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। एग्जाम्पल, ओके, लेट्स we take, this is your matrix. Okay, you have to find out the determinant. So what you will do, 3 into 1 minus 6 into 5, so 3 minus 30 you have minus 27. Understood? This way you have to find out. अंडरस्टूड, वेरी इजी। क्या करते हैं, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बीच में माइनस साइन होते, प्लस नहीं होते। सो दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बीच में माइनस साइन होता है, डिटरमिनेंट में प्लस साइन नहीं होता, अच्छे से याद रखिए। एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2. Understood? Very easy. Determinant of matrix of order 3. Okay, so A is equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is your 3 cross 3 matrices. You have to find out the determinant. So what you will do, see, A11 you will write, है ना, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे, देखो, सी, if you are writing A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम you have to just hide it and you will write here. Understood? This way, here you will write A12 and you will hide the first row and second column, so you will get A21, A31, A23 and A33. Then here you will write A12 and you will hide the first row and third column. Understood? I just know ये मैं थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ, जब आप बनाओगे ना it is very easy. Okay, this way you have to write. So this is A11 और साथ में क्या होगा, A22, A33 minus A23, A32. This is the formula. This way you have to do. See, first you have to write this.
और फिर आप उसी के रो और उसी के कॉलम को छुपा दोगे और जो बचेंगे यू हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस. देन अगेन यू हैव टू डू लाइक दिस. सी A21 A33 minus A23 A31. Okay, here also A21 A32 minus A22 A31. अंडरस्टूड. ऐसे आपको सॉल्व करने हैं. दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर. इसमें बहुत अजीब सा लग रहा है. जब मैं एक सम बनाऊंगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. अंडरस्टूड. दिस वे यू हैव टू डू. हम लोग और ये आप किसी भी रो के साथ कर सकते हो. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि आपको सिर्फ फर्स्ट रो से करना है. नहीं, आप फर्स्ट रो से करो, सेकंड रो से करो, थर्ड रो से करो. इनफैक्ट आप कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो. बट द थिंग इज इफ यू आर डूइंग लाइक इससे कर रहे हो तो यू हैव टू हाइड दिस row and this column. When you are doing this, so you have to hide second row, second column, then here the second row, थर्ड कॉलम. ओके, जहां भी सी डिटर्मिनेंट आपको निकालना है. whenever you will find 2 zeros और 1, जहां भी आपको लगेगा कि किसी रो में 2 जीरो है तो आप उसी रो को ले लो. क्यों? क्योंकि 2 जीरो अगर आ गया तो ये तो पूरे खत्म हो गए. 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरे खत्म हो गया. तो यू हैव टू सॉल्व ओनली 1. तो जिस भी रो में अगर 2 जीरो आपको मिल रहा है तो वो आपके डिटर्मिनेंट को और इजी बनाता है. तो आप उसी रो के साथ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो. ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फर्स्ट रो के साथ ही डिटर्मिनेंट निकालना है. अंडरस्टूड. मैं सम्स बताऊंगी तो इट विल बिकम मोर इजी. ठीक है, ये मैं एक जनरल लेकर बनाई हूँ. सो आई हैव जस्ट शोन यू लाइक दिस. सी द एग्जाम्पल इफ आई एम जस्ट गिविंग यू. See 4 5 6 2 1 6 3 8 9. You have to find the determinant of this. Okay, if this is A, you have to find out the determinant. So determinant sign should be there. This is matrix sign, this is determinant sign. So what you will do, see 4 लिखे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे. ठीक, 1 9 जा 9 माइनस 8 6 जा 48 माइनस सेकेंड 5. फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को छुपा देंगे तो 9 2 जा 18 माइनस 3 2 जा 18 6 3 जा 18. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, सी 6 फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को छुपा दी. 8 2 जा 6 8 2 जा 16 माइनस 3 1 जा 3. सो दिस इज, इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस 39 माइनस 5 ये तो 0 हो गया, 6 ये 13 होगा. सो दिस वे हेयर यहाँ माइनस कुछ मिलेगा आपको, यहाँ प्लस मिलेगा. कैलकुलेशन करके दिस विल वेरी योर आंसर. ओके, सो ऐसे आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है. आई जस्ट होप यू गॉट इट. नहीं समझ में आया एक बार और पॉज करके आप देखिए. MIJ जो होता है इज द माइनर, है ना. मैं बहुत शॉर्टकट में आपको समझाऊंगी माइनर क्या होते हैं. एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर. सो कोफैक्टर ऑफ, ये सारे इनवर्स निकालने में आपके काम आएंगे. ओके, तो कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स होता है -1 होल टू द पावर i प्लस j MIJ. ओके, ये सारे आपके कोफैक्टर्स निकलते हैं सारे एलिमेंट के, इनको कोफैक्टर्स बोलते हैं. बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी. ये फॉर्मूला है that you can learn. This is the cofactor of the element AIJ. अब कैसे सॉल्व कैसे बनाते हैं वो आप देखो. सी ये होता क्या है, M को ये माइनर होते क्या है, जस्ट सी here I can M11. This if you are finding you have to 1 1 1 first row first column. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको छुपा देना है. आपको क्या मिलेगा, A22 A23 A32 A33 और इसको सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है, यू विल राइट A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32. अंडरस्टूड. दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट लाइक इफ यू आर फाइंडिंग minus 2 2 second row second column, so you will hide second row and second column. What left, A11 A13 A31 and A33.
अंडरस्टूड? दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट। सी एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू। मान लेते हैं M32 निकाल रहे हैं, तो 32 निकाल रहे हैं तो थर्ड रो यू हैव टू हाइड एंड सेकेंड कॉलम, सो यू विल गेट A11, A13, A21 एंड A23। अंडरस्टूड? ये निकालते हैं ऐसे, पूरे मैट्रिसेस के निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी एक एग्जाम्पल लेकर। और इसी में सी ये पहला होता है प्लस, देन माइनस, देन प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब ऑल्टरनेट आपका प्लस माइनस चलना चाहिए, कहीं पे भी एक साथ प्लस या एक साथ माइनस नहीं होना चाहिए, ना ऊपर नीचे ना आजू बाजू। दिस इज द ट्रिक। यू डोंट हैव टू मतलब ऑलवेज कैलकुलेट दिस दैट -1 होल टू द पावर 1 प्लस जे। सी अगर आप 1 + 1 यहाँ पे लिखते हो, ये क्या है, ये आपके i हैं, ये आपके j हैं। अगर आप i + j यहाँ पे करते हो तो 1 + 1 आपको 2 होंगे एंड -1 होल टू द पावर सी 1 + 1 2, सो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू -1, इवन पावर हो गया तो ये 1 हो जाता है। अंडरस्टूड? मतलब पॉजिटिव हो जाता है। और यही अगर आप लिखोगे सी हियर 3 2, मतलब 3 + 2 क्या होंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये i है और ये j है, तो i + j, यहाँ पे i + j आपका क्या होगा 5, और ये 5 का मतलब हो गया कि ये 5 टाइम्स है। अंडरस्टूड? तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच गया, सो दिस इज -1, सो यू गॉट हियर 3 2 - c। So you don't have to learn this formula, you just have to put like this alternate। just remember alternate हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कभी भी सेम नहीं आना चाहिए। देन यू डोंट हैव टू पुट दिस। अंडरस्टूड? सो दिस इज माइनर, दिस एंड दिस इज कोफैक्टर, व्हाट यू वी फाइंड आउट। ठीक है, ये जो प्लस माइनस लगाते हैं ना माइनर के आगे, सारे जितने भी माइनस निकालते हैं उसके आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, फिर वो जो आता है ना पूरा, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। अंडरस्टूड? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। सर नाउ आई विल जस्ट, इसी को मैं एक्सप्रेस करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल्स लेके, इट विल मेक मोर क्लियर। सी ये क्या था, i + j mij, okay, this is minor, this is cofactor। I'm taking one example, just see very interesting है ना। आपको बस अच्छे से जब भी यू फाइंड एनी डाउट इन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, आप मेरे वीडियोस खोलिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आप बस देखो समझो, फिर आप उनमें बुक से जाके एग्जाम्पल्स बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए, देखिए कितना मजा आएगा। जस्ट सी आपको इसके माइनर निकालने, सो M11 M12 M21 M22। सी यहाँ पे तो ऑर्डर 2 है, ये तो ऑर्डर 2 है, तो जब आप 1 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाओगे तो आपको क्या मिलेगा 3। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाओगे आपको मिलेगा 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाओगे यू विल गेट 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम 5। अंडरस्टूड? कैसे बनाते हैं आए समझ में? जब 1 1 होगा मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे। जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे। अंडरस्टूड? और जब कोफैक्टर निकालते हैं ना, तो देखो ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, तो लगा दो ये प्लस देन ये माइनस फिर ये प्लस। ठीक है, यहाँ पे मत देखना कि माइनस माइनस 2 हो गया साथ में, नो, हियर यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे ऑल्टरनेट होना चाहिए। ये भी डाउट था एक मेरी स्टूडेंट को। ओके, अंडरस्टूड? नाउ आई विल शो यू इन द ऑर्डर 3 × 3। आई जस्ट होप आपको बहुत मजा आ रहा है ना,
प्लीज़ अच्छे से समझिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 12th स्टैंडर्ड में अगर आपको इसी से आपके 15 मार्क्स आ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि 20 मार्क्स का तो आपका प्रोजेक्ट ही होता है। अंडरस्टूड? नाउ सी, माइनर निकालना है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एक मैट्रिसेस 5 4 3 8 1 5 4 6 7। ओके, आपको निकालना है M11 M12 M13 दिस वे, M21 M22 M23 M31 M32 then M33। नाउ सी, ये निकालने हैं। सब में आप फटाफट ऐसे से बना दो। डिटरमिनेंट साइन। ओके, नाउ सी, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। क्या बचेगा? 1 5। मैं आगे इतना आपको एक्सप्रेस नहीं करूंगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, है ना। सी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम व्हाट इज 8 4 5 7। नाउ सी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यू हैव टू हाइड 8 1 4 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 6 7। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 3 4 7। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 4 4 6। okay, now third row first column 4 3 1 5। third row second column 5 8 3 5। then third row third column 5 4 8 1। अंडरस्टूड? अब ये निकालते कैसे, देखिए 1 7 जा 7 माइनस 30, 8 7 जा 56 माइनस 20। डिटरमिनेंट, जस्ट डिटरमिनेंट 48 माइनस 4 here, 28 माइनस 18, 35 माइनस 12, 30 माइनस 16, 20 माइनस 3, 25 माइनस 24 एंड हेयर 5 माइनस 32। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएंगे आपके -21, ये हो जाएंगे 36, ये हो जाएंगे 44, ये हो गए आपके 14, here you got 23, here you got 10, 17, 1, here -27। अंडरस्टूड? सो ऐसे मिल गए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइनर। अब आपको इसी में को फैक्टर निकालना है। ओके, सो व्हाट यू विल डू, सी प्लस अंडरस्टूड। तो अब लगा दो, इसमें क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस। देख देख के फटाफट लगा दीजिए। आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? जस्ट अंडरस्टैंड। -1 होल टू द पावर i प्लस j था, तो आप इसको चेक कर सकते हो। सी यहाँ पे 1 + 2, अभी यहाँ पे क्या होता 1 + 2 होता, सी माइनस आता ना, तो वही माइनस में लगा दी डायरेक्ट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जब ऑड होगा, एडिशन ऑड होगा तो माइनस, जब एडिशन पॉजिटिव होगा इवन होगा तो प्लस। हियर ऑल्सो सी 5 है 2 3 2 3, सी नेगेटिव। यू कैन यहाँ से भी देख सकते हो, देखो पॉजिटिव है प्लस, नेगेटिव है माइनस, पॉजिटिव है प्लस, इवन है ना, 3 + 1 = 4, इवन। हियर माइनस, हियर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आगे लगेगा इट विल से। तो ये आगे आपके को फैक्टर्स, इसी के ट्रांसपोज करते हैं तो मिलता है एडजॉइंट। ठीक है,
तो आई जस्ट होप आपको समझ में आया। आगे एडजॉइंट होगा, फिर मैं वो बताऊंगी आपको। ये जितने निकलते हैं ना, इसी मैट्रिसेस के फॉर्म में इसको लिख दिया जाता है। इसके ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट मिलता है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, वी गेट इनवर्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। आप बस अच्छे से समझो। 3 5x 16 3 5 and 2। बताइए, बोल रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस है ना, ये सेम है। क्या बोल रहे हैं? ये दोनों मैट्रिसेस सेम है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट यू विल डू, सी हियर, इसमें मैट्रिसेस लगाएंगे तो क्या हो गए 2x एंड 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, माइनस 5 3 ज़ा 15, हियर 6 2 ज़ा 32 माइनस 15। अंडरस्टूड? तो ये कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए माइनस 15, ये कितने हो गए, ठीक है। नाउ सी प्लस 15, फिर कितने हो गए 32 हो गए। ओके, नाउ सी 2x स्क्वायर काट भी सकते थे सीधा आप, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गए 32/2, सो दिस इज 16, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, so x is equals to under root 16 and this is plus minus 4. You got two answer here, okay? You got plus 4 also, minus 4 also, क्योंकि स्क्वायर थे। But what they are saying, they are asking for positive value, so positive value is 4 answer. अंडरस्टूड, वेरी इजी, बहुत अच्छा है। डिटर्मिनेंट आपको दोनों तरफ निकालने थे एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे निकलते हैं? ये इससे मल्टीप्लाई होते हैं, ये इससे होते हैं, ये इससे होते हैं एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस, बीच में क्या होता है माइनस साइन। क्लियर? एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देखती हूँ, मैं आपके भी प्रॉब्लम्स देखूंगी और मैं प्लीज़ आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी दिक्कत होते है बनाने में, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड ICSE CBSE। हम आप लोग के लिए ही सारे कुछ, आई एम जस्ट मेकिंग इट। सी, evaluate, we have to find out the value of this, okay, this determinant। 2 minus 1 minus 2 0, 2 minus 1 3 minus 5 0। see this is your question, okay, see solution, okay, ये आपके डिटर्मिनेंट दिए हैं, आपको इसको डिटर्मिनेंट निकालना है। सो हाउ यू विल फाइंड आउट, सी 2, पहले 2 लिखते हैं, फिर उसके अंदर क्या लिखते हैं, सी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा देंगे, है ना। देन हियर माइनस होता है, साथ में और एक -1 है, सो हियर सी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप छुपाओगे, ठीक है। देन हियर -2, ठीक है, 0 2 3 -5, ओके। तो सी ये क्या होंगे 2, यहाँ पे क्या होंगे सी, ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, 2 0 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या होंगे -5, है ना। यहाँ पे माइनस माइनस ये +1 हो गया, सी 0 माइनस माइनस +3 -2, यहाँ देखो 0 एंड -6 -10 +3, सी माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 6 जा कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ओके। सो हियर वी हैव सी -10 + 12, 2 + 3, ये कितने हो गए 5 इज योर आंसर। अंडरस्टूड? ऐसे आपको सॉल्व करने होते हैं अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोलेंगे। -a 1c -b -c1 इज इक्वल्स टू 1 + a² + b² + c², ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए आपके। नाउ सी बोल रहे हैं प्रूव दैट, प्रूफ करिए कि इसके जो डिटर्मिनेंट है वो ये है, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। सी 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दीजिए, ठीक है। फिर -a, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दीजिए, -a -b c1,
देन हियर बी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा दीजिए, -a 1 -b -c, तो ये क्या हो जाएंगे, सी 1 1 सा 1, बीच में माइनस साइन होता है, -c इंटू सी होंगे ऐसे, देखिए 1 1 सा 1 माइनस होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर -a हियर -a -bc बीच में, ठीक है, माइनस, देखो -a हो गया एंड हियर -bc प्लस b सी ac माइनस और माइनस से, यहाँ माइनस बीच में होता है और यहाँ भी माइनस है, अंडरस्टूड, दिस वे विल राइट 1 सी माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस abc, here also abc minus minus plus b square, understood, so this is a plus सी, यहाँ पे -bc तो हो रहा है, -bc हो रहे हैं ना, बीच में भी माइनस होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएंगे सी, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, सी माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस, हेयर इट इज माइनस, तो ये और ये कट जाएंगे, सो हेयर वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर हेंस proved, understood, this way you have to solve, okay, very important question. ऑफ सेकेंड रो, क्या बोल रहे हैं, सेकेंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ओके, आपको बोल रहे हैं कि आप कोफैक्टर निकालिए, किसके, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स निकालिए और फिर आप उसको यूज करके डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है, जस्ट सी द फॉर्मूला इज, यू हैव टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड कॉलम, सो सेकेंड कॉलम से लिखेंगे सी, पहले तो कोफैक्टर्स लिखेंगे, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, A21 okay and A21 plus A22 A22 plus A33 A33, ठीक है, ये होते हैं फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, कोई भी डिटरमिनेंट निकालना है किसी भी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो उसके एलिमेंट होंगे, उस जैसे सेकेंड कॉलम के मैं लिख दी, इट विल बी 2 3, ठीक है, सेकेंड रो के लिख दी एंड साथ में ऑल द कोफैक्टर्स, ओके, तो नाउ सी, फर्स्ट तो हम लोग माइनर निकाल लेंगे, तो माइनर निकालने के लिए सी 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो व्हाट इट इज 3 8 2 3, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 8 1 3, देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2, ओके, तो ये कैसे निकलेंगे, देखो 3 3 ज़ा 9 माइनस 16, 5 3 ज़ा 15 माइनस 8, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3, सो ये आ गए आपके -7, दिस इज 7, ठीक है, एंड नाउ हियर आल्सो 7, अंडरस्टूड, ये आ गए, अब आपको क्या निकालने, कोफैक्टर्स निकालने, कोफैक्टर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक कोफैक्टर इज 8 2 1, तो सी 2 + 1 ऑड है ना, तो क्या लगेंगे, इसके आगे माइनस लगेंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस, क्योंकि कोफैक्टर्स का क्या फॉर्मूला होता है, -1 होल टू द पावर i + j m i j, ओके, ये होते हैं कोफैक्टर का,
ठीक है, -1 होल टू द पावर I प्लस j, ये लग जाता है प्लस माइनस. सो हेयर ऑल्सो इट्स 2 2, इट विल बी सेम हेयर 2 3, सो इट विल बिकम -7. ये आ गए. अब आपको इसमें बैठाने हैं सी हेयर. ठीक है, तो ये फर्स्ट में क्या हो जाएंगे, सी हेयर 2 इंटू 7 प्लस बीच में होगा ये 7 इंटू 0 प्लस यहाँ पे होगा -7 इंटू 1. ओके, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया आपको, सी 7 2 ज़ा 14 -7 7 आंसर योर डिटर्मिनेंट. अंडरस्टूड. इस फॉर्मूले में डाल दी मैं. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट. आपको प्रॉपर्टीज यूज करके डिटर्मिनेंट निकालना है. इसमें तो दो फॉर्मूलाज थे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके और एक दिस ये है लाइक कोफैक्टर. सेकंड में क्या है, आपके बहुत सारे 10-12 प्रॉपर्टीज है, आपको उनको यूज करके डिटर्मिनेंट निकालना है. आपको कैलकुलेशन नहीं करना है. यू ओनली हैव टू यूज अ प्रॉपर्टी लाइक अगर पूरे रो जीरो हो जाते हैं, सो द मैट्रिसेस इज जीरो, डिटर्मिनेंट इज जीरो. अब हम लोग करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिसेस. ओके, एडजॉइंट क्या होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो अब हम सीखेंगे. तो एडजॉइंट कुछ नहीं होता है, इज दी, ये क्या होता है, इज दी ट्रांसपोज. ये क्या होता है, ट्रांसपोज होता है ऑफ दी मैट्रिक्स जो हम लोग निकालते हैं, कोफैक्टर्स जो निकालते हैं. ठीक है, AIJ, ये जो कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं, वेयर AIJ is the cofactor of A. ओके, हम लोग जो ये डिनोट कैसे करते हैं, एडजॉइंट A लाइक दिस. ओके, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं. अब ये निकालते कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के साथ. जस्ट सी, अगर हम लोग कोई भी एक मैट्रिसेस लेते हैं 4 7 3 2 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले M11 निकालेंगे, M12 देन M21, देन यू विल फाइंड आउट M22. सो हियर सी दिस यू डू. सी M11 आपको निकालना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यू विल हाइड, you will get 2, and then first row second column then 3, then second row first column 7, and then first second column second row second column, so 4 है ना. ये होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस. ओके, आ गए हमारे को, ये हमारे को क्या मिल गया, दिस इज एडजॉइंट. सो ये हम लिख लेते हैं 2 -3 -7 एंड 4 मिल गए. इनके जब आप ट्रांसपोज करोगे, ओके, ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन जाएगा कॉलम. दिस इज एडजॉइंट. ये क्या है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, पहले हम लोग माइनर निकालते हैं, उसको फिर कोफैक्टर बनाते हैं. दिस इज A11 A12 A3, उसको डाल के ट्रांसपोज कर देते हैं, वी गेट एडजॉइंट ए. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. सी A into adjoint A is equals to determinant into I3 is equals to adjoint A into A. मतलब whenever you have to find out A into adjoint A, you can find out determinant into unit matrix. Okay, ये फॉर्मूला हो गया. दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन राइट डाउन, इसको आप अच्छे से लिख लो, ये काम आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इन जनरल व्हाट वी कैन राइट n, जो भी मैट्रिसेस होंगे, चाहे वो ऑर्डर 2 के हो 3 के हो, यू कैन जस्ट
सी ए इंटू एडजॉइंट ए आपको कभी भी बोलेगा निकालने, जस्ट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट इनटू आप उसमें I2 अगर मैट्रिसेस ऑर्डर 2 के हैं या I3 मैट्रिसेस ऑर्डर 3 के हैं, यू कैन कैलकुलेट. नाउ द नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0. जब डिटर्मिनेंट 0 आएगा कोई भी मैट्रिक्स का, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, ये आ गए समझ में? ठीक है. एंड नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इनवर्स. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होते हैं एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. एंड हर एक मैट्रिसेस का जो इन्वर्स आता है वो यूनिक आता है. ओके, एंड अब देखो, आप जब आप इन्वर्स निकालोगे तो आपको क्या चाहिए? आपको एडजॉइंट ए चाहिए और क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए. तो एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट आपके नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन जीरो होगा, समथिंग बाय 0 इट विल गो ऑन इन्फिनिटी. ठीक है, वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा. अंडरस्टूड? तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा तो इन्वर्स नहीं निकलेंगे. तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए. तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेंगे? will exist if determinant a not equals to 0. मतलब मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. समझ में आया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0, और डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी होता है. अंडरस्टूड? क्लियर एवरीथिंग? आपके ये एक फॉर्मूला है एंड दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला. यू जस्ट हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट. अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो आप बोलोगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और आगे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. इफ यू विल सी कि डिटर्मिनेंट मेरा 0 आ गया, देन यू कैन जस्ट सिंपली राइट दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. अंडरस्टूड? मैं क्वेश्चंस बना के बताती हूँ कि ए बी का होल इनवर्स अगर होगा तो ये होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ये पीछे साइड से चलते हैं. ठीक है, आगे से नहीं होता. मतलब आप पहले बी इनवर्स निकालोगे, बी के इनवर्स निकालोगे, फिर ए के इनवर्स निकालोगे एंड यू विल जस्ट मल्टीप्लाई. अंडरस्टूड? अब मैं आपको क्वेश्चंस बनाकर दिखाती हूँ. अच्छा, दिस इज ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया. नाउ दैट्स सी द नेक्स्ट होते हैं अगर ए इज इनवर्सिबल. अगर आपका ए जो है इज इनवर्सिबल, देन आपके क्या होंगे? ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इनवर्सिबल. मतलब इसके भी इनवर्स निकलेंगे. अंडरस्टूड? और ये फॉर्मूला होता है ए डैश का. अगर आप इन्वर्स करते हो तो आप ए इन्वर्स का ट्रांसपोज अगर कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे. अगर आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोल रहा है कि प्लीज फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तब आप उसके इन्वर्स निकालिए और फिर ट्रांसपोज कर दीजिए. अंडरस्टूड? नो द थर्ड, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ये होता है एडजॉइंट ए. अगर आपको कभी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालने बोलेंगे तो ये होता है डिटर्मिनेंट ए होल टू द पावर n-1, वेयर n क्या है आपके? वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अंडरस्टूड?
क्या बोले थे यहाँ पे, ए बी होल, ए बी इंटू मतलब ए इंटू बी, आप दोनों मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसके इनवर्स निकालो, या बी इनवर्स ए इनवर्स निकालो, इट विल बी सेम। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए के ट्रांसपोज उसके इनवर्स अगर आप करोगे इट विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, आप पहले निकाल लो फिर ट्रांसपोज कर दो, सेम होंगे। फिर बोल रहे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर आप एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट आपसे क्वेश्चन में मांग रहा है, तो ये सिंपली डिटर्मिनेंट आप पहले वैल्यू निकाल दो, उसमें n माइनस वन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, लाइक 2 रहेगा अगर ऑर्डर, तो 2 माइनस वन हो जाएंगे, अगर 3 रहेंगे 3 माइनस वन हो जाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये सारे स्मॉल सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ डन। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे, मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस बनाने वाली हूँ, तो जस्ट आप अच्छे से समझो, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होके। सी दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। क्या बोल रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इसके डिटर्मिनेंट क्या होंगे, 0 होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो सी, आप इसके पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे, है ना। सो अब जस्ट अच्छे से समझो कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, आपको बस वैसे ही सॉल्व करने हैं, एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी। आईसीएसई स्टूडेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप बस इतने प्रैक्टिस करिए, देखो आप एग्जाम में भी आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बिकॉज दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वी जस्ट सी ऐसे ही होते हैं, पहले 6 लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा देंगे, एंड हेयर -1 इंटू टू, -1 इंटू टू -2 -10, देन x, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छुपा देंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 20, बीच में माइनस होता है, ओके 2, तो ये हो जाएंगे 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -10, okay. So this is x minus 12, now here minus x 24, and here it's 0. So this is minus 72 minus 24x plus 0 is equals to 0. So this is like minus 24x is equals to 72. So x is equals to 72 by 24, ठीक है, 6 3, therefore x is equals to -3, आंसर। अंडरस्टूड, ठीक है। कैसे किए, पहले डिटर्मिनेंट सिंगुलर मैट्रिक्स था तो डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, सो हम लोग दिखा दिए कि 0, देन वी जस्ट कैलकुलेटेड द डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू आ गई। अंडरस्टूड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप अच्छे से वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। एडजॉइंट निकालने हैं ए मैट्रिसेस के, 1 0 -1, then 3 4 5 0 -6 7, and then hence find the matrix A inverse. Okay, so let's start. See, first you have to find out the adjoint and then you have to find out the inverse of the matrices. So let's start. हम लोग को adjoint के लिए क्या चाहिए होता है, we have to find out A11, है ना। तो देखो पहले ऐसे देखो, अगर आपको देखो मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ कैसे एकदम जल्दी निकालना और बिना गलत किए। Understood? This way you can just
here A31, A32, A33, जिस पहले आप ऐसा बना लो, सी दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अंडरस्टूड। अगर आप बोलेंगे फ्रीक्वेंटली बीच से आप कोई भी रैंडम उठाकर आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा प्लस होगा कि माइनस होगा, यू कैन जस्ट कैलकुलेट। सी 3 + 2 5 ऑड होता है तो माइनस लगता है ना, बिकॉज द फॉर्मूला इज -1 होल टू द पावर i प्लस जे। ये जब आप ऐड करते हो i प्लस जे, अगर ऑड होगा तो -1 होल टू द पावर अगर ऑड होता है तो वो माइनस निकलेगा, ठीक है। ये ऐसा ट्रिक है। नाउ जस्ट make this determinant sign, understood। now just फटाफट लिखिए, देखिए इससे आपको बिल्कुल भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दीजिए। 3 0 5 -7, ओके। now फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम 3 4 0 -6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -1 -6 -7, 1 -1 0 -7, 1 0 0 -6, and your third row first column 0 -1 4 5, 1 -1 3 5, here 3 3 1 0 3 4, अंडरस्टूड। ऐसे आपको अच्छे से लिख लेने हैं फटाफट, इससे क्या होंगे ना आपके टाइम बहुत कम लगेंगे एग्जाम में, ओके। जस्ट प्रैक्टिस लाइक दिस ओनली। नाउ सी -28 माइनस माइनस प्लस 32, हियर -21 0, एंड इसके आगे माइनस, सो दिस इज 21, दिस इज -18, ओके वही रहेंगे क्योंकि दिस इज 0, ओके। हियर 0 एंड फिर क्या होंगे, देखो 0 हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6, सो -6 एंड -6, हियर ऑल्सो इट्स -7, 0 हो रहा है ना, यहाँ भी -6 एंड -6, सी 0 -4 5 माइनस माइनस प्लस 3 8 आगे माइनस एंड हियर 4, अंडरस्टूड। तो ये आपके क्या निकल गए, एडजॉइंट कोफैक्टर्स हमारे सारे निकल गए। कोफैक्टर्स क्या क्या आ गए, सी 2 21 -18, देन वी हैव 6 -7 6 4 -8 4, ओके। सो ये आ गए आपके, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसके ट्रांसपोज करते हैं ना, कोफैक्टर के ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज कर दीजिए, 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4, आ गया एडजॉइंट, अंडरस्टूड। दिस वे यू हैव टू सॉल्व, ओके वेरी क्लियर। यही अप्रोच रखना है आपके, ना रॉन्ग होंगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तभी आप एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट करेंगे तो निकलेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट यू हैव टू फाइंड आउट, सो 1 -28 वो तो 0 हो गया, देन -1 -18, so this is 2 minus minus plus 18 20, एडजॉइंट 20 है तो डिटरमिनेंट, यस। अब सी दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होंगे, अंडरस्टूड। ऐसे ही आप एडजॉइंट निकालने के बाद यू कैन जस्ट से कि 20 नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है ये सिंगुलर मैट्रिक्सेस नहीं है, नॉन सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट, ये सॉरी इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट इनवर्स। सी इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट आ गया आपका 2 6 4 21 -7 -8
-1864 डिवाइड में क्या आ गया आपके 20. दिस यू कैन राइट 1/20. 264 21 -7 -8 -1864 आंसर. अंडरस्टूड? लेट मी चेक. यस, ठीक है, इट इज विजिबल. अंडरस्टूड? कैसे ए इनवर्स निकालते, कैसे इनवर्स निकालते हैं? इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस. द क्वेश्चन इज, ये आप अच्छे से समझो, मैं समझा देती हूँ, बनाती नहीं हूँ क्योंकि सिमिलर ही है. आपके पास एक मैट्रिसेस है, आपको उसके ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकालना है, ट्रांसपोज के इन्वर्स निकालने हैं. तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप नॉर्मल इन्वर्स निकालिए और उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला में यही है ना. कोई भी मैट्रिसेस है, अगर उसके ट्रांसपोज का इन्वर्स पूछता है तो आप पहले इन्वर्स निकाल लो, फिर ट्रांसपोज कर दो. सिंपल. ओके, आई जस्ट टेक अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज आई थिंक ये सारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना. ये आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं. सी, आपको x भी निकालने को बोल रहे हैं, है ना. फाइंड x, आपको x भी निकालने को बोल रहे हैं, आपको इनवर्स निकालने को भी बोल रहे हैं. अंडरस्टूड? तो हम लोग पहले फटाफट निकालते हैं. हम लोग को इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज पुट करेंगे, x निकल जाएगा. ओके, तो व्हाट वी नीड a स्क्वायर. सो सी, आई जस्ट होप यू आर गेटिंग इट वेरी क्लियरली. ठीक है, बहुत प्यार से, मैं भी एकदम धीरे धीरे बता रही हूँ. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए हाउ, कैसे आपको अच्छा लग रहा है. एंड आप कुछ, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कि मेरे को ये डाउट है. सो आई विल ऑल्सो फील कनेक्टेड टू यू बिकॉज एवरीथिंग आई एम जस्ट doing for you all so that you all find maths very easy. Okay, see, multiply कैसे करते हैं, रो into column. So 3 3s are 9, बीच में प्लस होता है, लेकिन ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है. नाउ सी, -6 प्लस माइनस, बीच माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4. Now here 4 3s are 12 -8. Now -8 minus minus plus 4. So here we got 1 4 -2 -4. Understood? सी, ए स्क्वायर आ गए. अब देखो यहाँ पे डालते हैं ना, ये इक्वेशन में डालते हैं a स्क्वायर. 1 4 -2 -4. यहाँ पे x है, देन a, तो a व्हाट वी हैव, है ना, -2 इंटू यूनिट मैट्रिक्स. अंडरस्टूड? तो हमें इसे सॉल्व करना है. सो हियर 1 -2 4 -4 is equals to x 3 -2 4 -2 and here लेंगे 2 0 0 2. ठीक है, तो अब ये हो जाएंगे 1 -2 4 -4, यहाँ पे हो जाएंगे 3x -2x 4x -2x 2 0 0 2. So this is 3x -2 -2x, माइनस कर रही हूँ ये दोनों मैट्रिसेस को. ओके, 4x and here -2x -2. I just hope you are getting. तो आप इसको कोई भी एक को इक्वेट कर दो. 3x -2 is equals to 1. So 3x is equals to 1 plus 2 3x is equals to 3/3. It's 1. Understood? So this way you have to find out the value of x. We got. Now what you have to find out? You have to find out a inverse. ठीक है,
इतने समझ में आ गए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर मैं आगे आपको ए इनवर्स निकालना सिखाती हूँ। See, the simple way you can calculate A inverse by finding out the determinant, by finding out the cofactors, adjoint, everything you can find out and उससे निकाल सकते हो। एक मेथड है कि ये जो आपके इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, by that you can find out -2i ठीक है। हमारे को x का वैल्यू क्या आया, 1 आया है ना, तो वी विल यूज हियर, सो a स्क्वायर 1 डॉट a -2i, ये इसका इधर आएगा तो क्या होगा, -a होंगे, है ना। आप बोलोगे कि इससे क्यों निकाले, वाई दिस मेथड वी आर यूजिंग टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। हम लोग तो नॉर्मल भी एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। बट अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया है, यू कैन यूज दिस इक्वेशन ऑल्सो टू फाइंड आउट द इनवर्स, दैट आई एम जस्ट टीचिंग यू। सी, ये कॉमन हो जाएंगे तो क्या होगा, a-1, अंडरस्टूड। अब हम क्या करते हैं, हम लोग ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a-1, यहाँ पे क्या आ गया, 2i इंटू ए इनवर्स। सो दिस यू गॉट वेरी सिंपल। तो हमारे को क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स -2 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू a माइनस आई है, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, माइनस, जस्ट मतलब कुछ हो नहीं रहा है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। क्या किए, x का वैल्यू डाल दिए, इसको एक तरफ लेकर गए, कॉमन निकाल लिए, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। जब ए इनवर्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा, ओके, एंड हियर यू गॉट a-1, हियर ऑल्सो आई मल्टीप्लाई होगा तो इट्स सिंपल, ए इनवर्स बन जाएंगे, है ना। कुछ भी कैलकुलेट एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो ऐसा मत समझना क्या हो रहा है, समझ में आ गया, तो ये आ गया, तो ये आ गया -1/2। सी, ए क्या है हमारे, 3 -2 4 -2 माइनस आई इज 1001, सो -1/2, 3 -1 2 -2 4 -3, ठीक है। तो देखो, अगर आप ये इसको अंदर लेकर जाते हो तो क्या होंगे, ये डिवाइड करेंगे सबके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएंगे माइनस +1, हियर वी गेट 4/2 2 माइनस, एंड यहाँ पे हो जाएंगे 3/2, ठीक है, यस गॉट इट। सो दिस इज योर आंसर, ओके। कुछ किए नहीं, पहले तो x की वैल्यू निकाल लिए, देन हम लोग x के वैल्यू को यहाँ डाल दिए, ये वाले पार्ट को जब इधर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेना है, ये हो गया। ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, ताकि देयर इज नो, पूरा बैलेंस रहे, ठीक है। ये हो गया 1, दिस यू गॉट, सो निकाल लिए। अब इसमें a-i, तो a-i करके हाफ से डिवाइड कर दिया, सिंपल, अंडरस्टूड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आगे भी आएंगे। फाइंड दी मैट्रिक्स x फॉर which अंडरस्टूड।
This is your question, okay? You have to find out the matrix X. This is matrix X. So see, अगर आपको X चाहिए तो ये वाला क्या होगा, इधर साइड जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स। अंडरस्टूड? क्या बन जाएंगे, इनवर्स बन जाएंगे। मतलब आपको इसके इनवर्स निकालने, इससे मल्टीप्लाई करना है, तब आपको x मिलेगा। तो इसके इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते। मान लेते ये a है, ठीक है, मान लेते दिस मैट्रिक्स इज लेट a इज इक्वल्स टू 5 4 1 1। सो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू 5 1 5 माइनस 4 1 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट होंगे, देखो, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट। नाउ सी प्लस माइनस माइनस प्लस। नाउ सी 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 4 5। So this is 1 minus 1 minus 4 and 5। तो एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए क्या होता है, इसके ट्रांसपोज। सो 1 minus 1 minus 4 5, इसके ट्रांसपोज कर दो आप, दे देंगे 1 minus 1 minus 4 5, ठीक है। नाउ ए इनवर्स 1 minus 4 minus 1 5, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या था, 1, तो 1 से कुछ तो फर्क पड़ेंगे नहीं। सो योर इनवर्स इज 1 minus 4 minus 1 5। अंडरस्टूड? ये आ गया आपके इनवर्स। अब आपको इनवर्स आ गए तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बस, है ना। आपको x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ये इनवर्स आ गया and 1 minus 2 1 3। अब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस 4, सो माइनस 2 माइनस 12 माइनस 1 माइनस 3 माइनस plus 4 minus 14 and 17। This is your answer x। Understood? So this way you have to solve। आपको कभी भी ऐसा दिया हुआ है, the other thing you are just moving the other side, so वो इनवर्स हो जाएंगे, है ना। तो आप पहले अच्छे से इनवर्स निकाल लो। अगर अभी यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स भी होता तो आप पहले अच्छे से मैट्रिक्स निकाल लेते, फिर आप उसको दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते। अंडरस्टूड? सो ये पहले कोफैक्टर्स निकालना होता है, ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालना होता है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके आपके इनवर्स आ जाते हैं। अंडरस्टूड? सो आई जस्ट होप आपको इनवर्स निकालना अच्छे से आ गया है, आपको सारे टर्म्स पता चल गए हैं कि सिंगुलर, एडजॉइंट, एवरीथिंग कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेरे को, इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक करिए वीडियोज़ को। ओके।